आर्सेनल को क्यों प्लेयर्स को मूव ऑन कराने में इतनी मुश्किल होती है। तो हमने जैसे पिछले कुछ सालों में देखते आ रहे हैं कि आर्सेनल को अगर अपने प्लेयर को बेचना है और या क्लब से उसे हटाना है, अब उनके प्लान्स में नहीं है, तो उस केस में आर्सेनल के लिए उन्हें मूव ऑन कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज को आज हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो जैसे अगर हम अभी आर्सेनल की करंट स्क्वाड देखें तो 33 प्लेयर रजिस्टर्ड हैं जो आर्सेनल की वेबसाइट पे दिखा रहे हैं, जिसमें से 5 कीपर हैं, ऑलमोस्ट 11 डिफेंडर हैं, 10 सेंट्रल मिडफील्डर हैं और 7-8 शायद स्ट्राइकर होंगे या फॉरवर्ड्स बोल सकते हैं आप। तो इनमें से काफी सारे प्लेयर्स हैं जिन्हें आर्सेनल बेचना चाह रही है। अगर कुछ के मैं नाम लूं तो डिफेंस में से हेक्टर बेलरिन हो गए, पाब्लो मारी हो गए, उसके साथ साथ नूनो टवारेस को भी आर्सेनल लोन पे भेजना चाह रही है, बट नूनो टवारेस वैसे अलग केस हो गए, वो इस डिस्कशन का पॉइंट नहीं होंगे। मिडफील्ड में आप देख लें, मेटलैंड नाइस हो गए, लूकस टोरेरा हो गए, उसके साथ साथ हमारे गोलकीपर में एलेक्स रनरसन हो गए, लेनो हो गए, और फॉरवर्ड में देखे तो पेपे हो गए, और बैलगन वगैरह तो शायद लोन पर जाएंगे तो उन्हें भी बाहर रखते हैं इस चीज से। तो ये प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें आर्सेनल मूव ऑन तो कराना चाह रही है, बट इन्हें मूव ऑन कराना आर्सेनल फुटबॉल क्लब के लिए एक मुश्किल बन के हो चुका है। तो क्या रीजंस हैं उसके, उसी को डिस्कस करते हैं आगे चल के। बट अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। तो जैसा हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कुछ सीजन्स में आर्सेनल ने जब प्लेयर्स को मूव ऑन कराने की कोशिश करी है तो इतनी बुरी हालत आई है कि आर्सेनल ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन तक किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन करने पे क्या होता है कि सिर्फ प्लेयर आपके क्लब से जाता है, आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो पाता। लाइक आपको उनकी सारी वेजेस देनी पड़ती है, उसके साथ साथ जो पेनल्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की वो भी देनी पड़ती है। अभी रीसेंट एग्जांपल देख लें तो इसी जनवरी विंडो में आर्सेनल ने 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन किए थे, इंक्लूडिंग द प्रीवियस क्लब कैप्टन पियर एमरिक ओबामयांग। तो ओबामयांग जो कि एक बहुत हेफ्टी वेजेस पे थे, अराउंड 350K अ वीक, इतनी हेफ्टी वेजेस पे थे और वो बिल्कुल क्लब की हारमोनी में सिंकअप नहीं हो पा रहे थे। बताया जा रहा था कि वो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं, उनकी ऑन द पिच परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी। तो उनको मूव ऑन कराना बहुत जरूरी था आर्सेनल के लिए। तो आर्सेनल ने उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, उसके बाद उन्होंने दूसरा क्लब ढूंढ लिया, वो बात अलग थी, उससे क्लब को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर जब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन करते हैं तो आपको उनकी सारी वेजेस पे करनी पड़ी, जितनी भी उनकी बची हुई वेजेस थी। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने उनको हटा दिया तो आपको कोई फायदा हो गया फाइनेंशियली जिससे आप दूसरा प्लेयर ला सकें। ऐसा ही आर्सेनल ने और भी प्लेयर्स के साथ किया, लाइक मेसेट ओजिल के साथ भी यही हुआ था, सीएड को लैसिनैश थे, अभी केलम चेम्बर्स थे, और भी कुछ प्लेयर्स होंगे जिनका मैं नाम भूल गया, लाइक विलियान। ऐसे प्लेयर्स थे जिनके साथ आर्सेनल ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन करे हैं। और उसकी नौमत इसलिए आई है बिकॉज जिस तरीके से वो प्लेयर्स जिन वेजेस पे थे, जिस तरीके के उनके कॉन्ट्रैक्ट थे, जिस तरीके से मार्केट में उनके अराउंड वो थी, एक तरीके से आप बोल सकते ऑरा था, क्या उनका प्रोफाइल था कि ये किस टाइप के प्लेयर हैं, तो कोई भी दूसरा क्लब आके उन्हें पैसे दे के नहीं खरीदना चाह रहा था। और आजकल तो ऐसी हालत हो गई है कि कोई भी क्लब आर्सेनल से पैसे दे के प्लेयर खरीदना ही नहीं चाह रहा है। सब एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आर्सेनल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगा। आप रीसेंट एग्जांपल देख लें तो हेक्टर बेलरिन जो कि 1 साल के लोन पे रियाल बेटिस गए थे, वहां पे उन्होंने कोपा डेल रे जीता और एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उनके पूरे सीजन में, और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे एक तरीके से उनकी पूरी टीम के। बट आर्सेनल ने जब उनसे 8 से 10 मिलियन पाउंड मांगे हेक्टर बेलरिन के लिए, तो वहां पर वो हाथ पीछे कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रियाल बेटिस वेट कर रही है कि आर्सेनल हेक्टर बेलरिन का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे। सेम इज द केस विद लूकस टोरेरा। तो लूकस टोरेरा जिनके वेलेंसिया से लिंक आ रहे थे, बताया जा रहा था कि वेलेंसिया और लूकस टोरेरा के बीच में पर्सनल अग्रीमेंट इज देयर, बट जो अभी बीच में अड़ंगा है वो है कि आर्सेनल को ट्रांसफर फीस चाहिए। किसी भी एक सेन क्लब की तरह आर्सेनल ट्रांसफर फीस एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये चीज दूसरे क्लब को अजीब लग रही है। भाई पता नहीं क्या ही चल रहा है, कैसी रेपुटेशन बन गई है आर्सेनल की और आर्सेनल के जो फ्रिंज प्लेयर हैं कि उनके लिए कोई भी क्लब आर्सेनल को पैसे नहीं देना चाह रहा है। उसमें रीजन ये भी आता है कि बाकी जो क्लब्स हैं लाइक वेलेंसिया, रियाल बेटिस, जो कि लोअर ला लीगा क्लब्स हैं, और इटालियन क्लब्स हैं जितने भी लोअर लेवल पे, उन सब की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है और एक तरीके से वो बड़ी मुश्किल से ही इन प्लेयर्स की वेजेस अफोर्ड कर पाएंगे अगर इनका ट्रांसफर होता है। बिकॉज आर्सेनल जैसा क्लब जिसका रेवेन्यू इतना हाई रहता है और जो कि एक टॉप 6 क्लब है प्रीमियर लीग में, जो कि ऑलरेडी वन ऑफ द रिचेस्ट लीग है, और उसमें अगर आप टॉप 6 में हैं तो आप काफी पैसा कमा रहे हैं। तो आर्सेनल ने जो वेजेस इन प्लेयर को दे रखी है वो काफी ज्यादा है। अगर आप
हेक्टर बेलरिन की वेजेस कंपेयर करें एक तरीके से, तो आर्सेनल में वो 110K अ वीक पर हैं। उसी के साथ साथ अगर आप रियल बेटिस का वेज बिल देखें तो उनका जो हाईएस्ट पेड प्लेयर है शायद उसे उतनी ही सैलरी मिलती है या उससे कम ही मिलती होगी, एक बार देख लेते हैं। तो उस प्लेयर को अराउंड सेम सैलरी मिलती है। तो आप देखें तो मतलब हेक्टर बेलरिन जो कि एक तरीके से उतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं भी नहीं आर्सेनल में, उनको उतनी वेजेस मिल रही हैं जितनी एक रियल बेटिस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर को मिल रही है। तो ये एक रीजन होता है कि ये क्लब्स आर्सेनल जैसे क्लब से प्लेयर्स नहीं ले पाते हैं, बिकॉज एक तो वो ट्रांसफर फी नहीं दे पाते हैं, उसके साथ साथ वेजेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ज्यादातर ये क्लब्स क्या करते हैं कि लोन पर लेना चाहते हैं आपके प्लेयर को, ताकि आप भी एक अच्छा खासा चंक उनकी वेजेस का पे करते रहें, प्लेयर की सर्विस मिल जाए उनके क्लब को, बट वो पैसा ना पे करे। इससे आर्सेनल को प्रॉब्लम ये है कि आर्सेनल अपना वेज बिल कंटिन्यूसली रिड्यूस करना चाह रही है। हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में आर्सेनल ने अपना वेज बिल मैसिवली रिड्यूस कर लिया है। लाइक लाकाजेट जो कि बहुत हैवी अर्नर थे, ओबामेयांग, मेसेट ओजिल और भी काफी सारे प्लेयर लाइक विलियन, इतने सारे जो बहुत हैवी अर्नर थे, लाइक टॉप ऑफ 200K वाले थे जो नॉर्थ ऑफ 200K में कमा रहे थे, उन सबको रिमूव कर दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्लब को पैसे नहीं पे करने चाहिए। अगर वर्दी प्लेयर है लाइक गैब्रियल जेसूस आए हैं, उसके लिए आर्सेनल 250K अ वीक पे कर रही है उनको, दैट इज फाइन। बट प्लेयर्स जो कि डिक्लाइन पे हैं लाइक मेसेट ओजिल वॉज ऑन डिक्लाइन, ओबामेयांग वॉज ऑन डिक्लाइन, बट तब मैनेजमेंट ने गलत डिसीजंस लिए और तब लाइक एक तरीके से ओबामेयांग वाला जो एक्सटेंशन था वो तो बहुत ही पैनिक डिसीजन था। लाइक आर्सेनल को पता था कि ओबामेयांग अभी तब उनके मेन मैन थे, आपके लिए वो अच्छे खासे डबल डिजिट से भी ज्यादा गोल स्कोर करके दे रहे हैं, एक सीजन पहले उन्होंने गोल्डन बूट जीता है, तो तब आपको उन्हें साइन करना पड़ा और उनकी मुंह मांगी वेजेस देनी पड़ी। बट आपको एज अ क्लब स्मार्ट डिसीजन लेने चाहिए कि जब आपको दिख रहा है कि प्लेयर साफ साफ डिक्लाइन में जा रहा है, जो आपको उनसे बेस्ट मिलना था वो मिल गया, तब आपको उन्हें ऐसे पे पैकेजेस ऑफर नहीं करने चाहिए जो कि आपको फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम दे। ओबामेयांग की शायद इतनी हाई वेजेस थी, इसी वजह से आर्सेनल कोई दूसरा स्ट्राइकर नहीं साइन कर पाई, बिकॉज लाकाजेट और ओबामेयांग ऑलमोस्ट 500K अ वीक ले जा रहे थे सैलरी। तो आर्सेनल के पास ऑप्शन नहीं था कि वो एक दूसरा स्ट्राइकर साइन करे। हाई वेज होने से ये भी होता है कि जो आपके ओनर्स होते हैं वो ट्रांसफर बजट भी कम कर देते हैं, बिकॉज ओवरऑल अगर आप अब वीक के हिसाब से देखें तो वेज बिल बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का देखें, मैनचेस्टर सिटी का देखें, उनके वेज बिल आर्सेनल के कंपैरिजन में बहुत बड़े। मैनचेस्टर सिटी का समझ आता है, दे हैव टन्स ऑफ स्टार प्लेयर और जो कि रेगुलरली पिच पर परफॉर्म करके दे रहे हैं और उनका वो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है बाय देयर ऑन पिच परफॉर्मेंस। तो आपको ये दोनों चीज ना एक तरीके से बैलेंस में रख के चलनी पड़ती है कि जिन प्लेयर्स को आप पैसा दे रहे हैं दे शुड बी वर्थ इट, वरना आपको उन्हें मूव ऑन कराने में तो प्रॉब्लम आएगी, बट आपके जो बुक्स बैलेंस नहीं हो पाते। बिकॉज अगर आप यूसीएल में खेल रहे हैं, सेमीफाइनल फाइनल में जा रहे हैं, तो आप एक बहुत अच्छा चंक ऑफ मनी कमा पा रहे हैं। बट अगर आप आर्सेनल की तरह सिचुएशन में है कि आप यूसीएल में नहीं है बट आपका वेज बिल बहुत हैवी है, तो वो धीरे धीरे आपको नीचे ले आता है और आपकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी एंड ट्रांसफर मार्केट वो कम हो जाती है। तो हाई वेजेस एक रीजन है जिसकी वजह से काफी सारे प्लेयर्स को आर्सेनल मूव ऑन नहीं करा पा रही है। उसके साथ साथ एक और रीजन जो मुझे लगता है वो एक तरीके से बैड मैनेजमेंट ऑफ द प्लेयर भी कहूंगा। तो जैसे कि हमने देखा है कि लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, उनकी मैनेजमेंट काफी बेहतर रही है अपने प्लेयर्स की बेचते टाइम। दैट कैन बी रिलेटेड टू देयर ऑन फील्ड अचीवमेंट। लाइक अगर मैनचेस्टर सिटी में कोई प्लेयर लीग टाइटल जीत रहा है, ट्रॉफीज जीत रहा है, तो एक उनके अराउंड जो रेपुटेशन बनती है कि दैट ही इज अ गुड प्लेयर, भले ही वो उतने अच्छे प्लेयर हो ना या उनकी उतनी अच्छे परफॉर्मेंसेस ना आई हो, बट उनकी एक रेपुटेशन रहती है दैट ही इज अ गुड प्लेयर, और रेपुटेशन की वजह से उन्हें बेचना आसान हो जाता है क्लब के लिए। तो ये चीज भी आर्सेनल को मेंटेन करके रखनी चाहिए कि भाई आप अपने क्लब के प्लेयर्स को ऐसे बिल्कुल ही साइडलाइन ना कर दें। काफी बार हमने देखा है कि प्लेयर्स को साइडलाइन कर दिया गया है। लाइक ग्वेंडूजी वाला एग्जांपल लूं, मेरे ख्याल से सही डिसीजन था उन्हें बाहर बेचने का, बट आपको उनकी वर्थ को ध्यान में रखना चाहिए। लाइक ग्वेंडूजी वॉज इजीली अ प्लेयर जिसके लिए आर्सेनल 30-35 मिलियन कमा सकती थी, बट आर्सेनल ने उन्हें 10 मिलियन में बेचा है। तो यहाँ पे बैड बिजनेस दिखता है। बट अब हम स्मार्ट बिजनेस कर रहे हैं। जहां तक हम देख रहे हैं अब आर्सेनल ऐसे प्लेयर्स को साइन कर रहे हैं, यंग प्लेयर्स, जिनकी मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी अ रीसेल वैल्यू अगर आर्सेनल उन्हें बेचना चाहता है। और आपको इसी तरीके से क्लब चलाना पड़ेगा कि आपको अपने प्लेयर्स की रीसेल वैल्यू का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।